नमस्कार। आज हम उस कोड को डिकोड करने जा रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन को सुरक्षित बनाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं AS/NZS 3000 वायरिंग नियमों की। चलिए इसकी डिज़ाइन प्रक्रिया को गहराई से समझते हैं। ये वो मास्टर प्लान है जो पक्का करता है कि सुरक्षा किसी भी वायरिंग के डिज़ाइन में पहले दिन से ही शामिल हो। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को शुरू से ही पूरी तरह से सेफ कैसे बनाया जाता है। देखिए, ये कोई किस्मत की बात तो है नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी प्रक्रिया है जिसे खतरों को पैदा होने से पहले ही खत्म करने के लिए बनाया गया है। और इस पूरी प्रक्रिया के दिल में है AS/NZS 3000 वायरिंग नियम। इसको सिर्फ एक रूल बुक मत समझिए, ये असल में सेफ्टी के लिए एक इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा तरीका जो हमारी जिंदगी और प्रॉपर्टी को बिजली के खतरों से बचाता है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम शुरू करेंगे इन नियमों के क्यों से, कि आखिर ये हैं ही क्यों। फिर हम डिजाइन प्रोसेस के 5 स्टेप्स को देखेंगे। इसमें लोड का अंदाजा लगाने से लेकर सेफ्टी सिस्टम डिजाइन करने और आखिर में इंस्टॉलेशन और फाइनल चेकिंग तक सब कुछ कवर होगा। चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर इन नियमों की जरूरत ही क्यों है? हमारा पहला सेक्शन इसी मूल सिद्धांत को समझाता है जिसके इर्द गिर्द पूरा AS/NZS 3000 घूमता है, और वो है सेफ्टी। ये जो लाइन है ना, ये सीधे नियमों की प्रस्तावना से ली गई है और यही सब कुछ का सार है। हम आगे जितनी भी कैलकुलेशंस और नियमों की बात करेंगे वो सब इसी एक लक्ष्य पर आकर टिकती हैं, लोगों, जानवरों और संपत्ति को सुरक्षित रखना। बस यही है इस पूरे सिस्टम का असली मकसद। ठीक है, तो अब सीधे प्रोसेस पर आते हैं। ये एक बहुत ही लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क है। हर डिजाइनर इसी को फॉलो करता है ताकि जो भी इंस्टॉलेशन हो वो सेफ, भरोसेमंद और नियमों के हिसाब से हो। तो किसी भी आइडिया से लेकर एक चालू इंस्टॉलेशन तक का सफर इन 5 पड़ावों से गुजरता है। ब्रीफ से शुरुआत होती है, मतलब क्लाइंट की जरूरतें समझना। फिर योजना में एक मोटा मोटा खाका बनता है। डिजाइन में सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस तय होती हैं। इसके बाद संस्थापन में उस प्लान को हकीकत में बदला जाता है और आखिर में परीक्षण और सत्यापन से यह पक्का होता है कि सब कुछ सेफ है और ठीक से काम कर रहा है। चलिए अब प्रैक्टिकल काम में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। बात करते हैं प्लानिंग की। कोई भी वायरिंग डायग्राम खींचने से पहले यही वो स्टेज है जो पूरे प्रोजेक्ट की नींव रखती है, और इस नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। प्लानिंग का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी काम है अधिकतम मांग, यानी मैक्सिमम डिमांड का पता लगाना। यह सिर्फ एक नंबर ही आगे के सारे बड़े फैसले तय करेगा, जैसे केबल कितनी मोटी होगी या सप्लाई सिस्टम कितना पावरफुल होगा। तो ये अधिकतम मांग है क्या चीज? सीधे सरल शब्दों में ये बिजली की वो पीक खपत है जिसकी उम्मीद किसी इंस्टॉलेशन से की जा सकती है। मान लीजिए किसी घर में AC, फ्रिज, टीवी, लाइटें सब एक साथ चल रहे हों। उस वक्त जो टोटल लोड होगा वही है मैक्सिमम डिमांड। इसे निकालने के लिए डिजाइनर अक्सर आफ्टर डाइवर्सिटी मैक्सिमम डिमांड यानी ADMD के आंकड़े इस्तेमाल करते हैं। ये इस बात पर आधारित है कि असल जिंदगी में सब कुछ एक ही वक्त पर नहीं चलता। एक बार जब प्लानिंग पक्की हो जाती है तो हम डिजाइन फेज में आते हैं। ये वो जगह है जहां कॉन्सेप्ट को टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में बदला जाता है। यहां पर सटीक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके सेफ्टी को सिस्टम का हिस्सा बनाया जाता है। AS/NZS 3000 का एक सबसे बड़ा सेफ्टी रूल है ऑटोमेटिक डिस्कनेक्शन। इसका मतलब है कि अगर कोई भी गड़बड़ हो, जैसे शॉर्ट सर्किट, तो सिस्टम को फौरन पावर काट देनी चाहिए। बिजली के झटके से बचाने के लिए यह सबसे जरूरी चीजों में से एक है। लेकिन सवाल यह है कि सिस्टम को कैसे पता चलता है कि यह डिस्कनेक्शन कितनी तेजी से करना है ताकि कोई नुकसान न हो? इसका जवाब एक बहुत ही जरूरी टेक्निकल कॉन्सेप्ट में छिपा है, और ये कॉन्सेप्ट है फॉल्ट लूप इम्पीडेंस, जिसे ZS भी कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये फॉल्ट करंट के रास्ते में एक तरह की रुकावट है। अब सर्किट ब्रेकर को तेजी से काम करने के लिए जरूरी है कि ये रुकावट यानी ZS बहुत कम हो। कम रुकावट होगी तो फॉल्ट के समय करंट की एक बड़ी लहर बहेगी जो ब्रेकर को फौरन सिग्नल देगी कि भाई कुछ गड़बड़ है, जल्दी बंद हो जाओ। और जल्दी का मतलब कितना जल्दी? हमारे घरों में जो सॉकेट आउटलेट होते हैं उनके लिए ये लिमिट है सिर्फ 0.4 सेकंड, यानी आधे सेकंड से भी कम। पलक झपकने से भी कम समय में पावर कट जानी चाहिए। सेफ्टी के लिए ये बहुत जरूरी है। अब जरा इस टेबल को देखिए। ये सेफ्टी डिवाइस और फॉल्ट लूप इम्पीडेंस के बीच का सीधा कनेक्शन दिखाती है।
जैसे अगर एक 20 एम्पेयर का टाइप सी सर्किट ब्रेकर लगा है तो पूरे सर्किट की कुल इंपीडेंस 1.53 ओम से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर हुई तो ब्रेकर उस 0.4 सेकंड के सेफ्टी टाइम में ट्रिप नहीं कर पाएगा। और आखिर में हम उस स्टेज पर आते हैं जहां ब्लूप्रिंट असली तारों में बदल जाता है। ये वो फेज है जहां डिजाइन को इंस्टॉल किया जाता है और सबसे जरूरी ये चेक किया जाता है कि वो सेफ है या नहीं। और यहाँ एक गोल्डन रूल है, इंस्टॉलेशन को डिजाइन से बिल्कुल मैच करना चाहिए। जरा सा भी बदलाव, जैसे केबल का रास्ता बदल दिया या ब्रेकर का टाइप चेंज कर दिया, तो पूरी सेफ्टी कैलकुलेशन बिगड़ सकती है और फिर पूरे डिजाइन को फिर से रिव्यू करना पड़ता है। किसी भी स्विच को ऑन करने से पहले एक फाइनल वेरिफिकेशन होता है। इसमें पहले तो आंखों से सब कुछ चेक किया जाता है कि कोई गलती तो नहीं है। फिर मशीनों से टेस्टिंग होती है, जैसे कि असल में सर्किट एम्पीडेंस को नापना, ताकि ये पक्का हो सके कि वो डिजाइन की कैलकुलेशन से मैच कर रही है। जब सब कुछ वेरीफाई हो जाता है तभी इंस्टॉलेशन को सेफ माना जाता है। तो ये है पूरी प्रक्रिया, शुरुआती आइडिया से लेकर फाइनल चेकिंग तक। ये पूरा सफर असल में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का एक ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा तरीका जो ये सुनिश्चित करता है कि हर इंस्टॉलेशन सुरक्षा की नींव पर ही बना हो। और इस तरह हम घूमकर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। इन सारी टेक्निकल कैलकुलेशन, इंपीडेंस और डिस्कनेक्शन टाइम के पीछे बस एक ही सीधा सा और बहुत जरूरी मकसद है, लोगों, जानवरों और संपत्ति को सुरक्षित रखना। बस यही AS/NGS 3000 का असली उद्देश्य है।